बात करते हैं मेरे फेवरेट प्ले जीवन नगर की, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई एम लविंग इट। तो राबिया भट्ट सुहेल अहमद जो बबर शाह का किरदार कर रहे हैं, उसको जो एक्टिंग में टक्कर दे रहे हैं ना, वो तो वाह वाह है। वो बबर शाह बात करता है कि जो है इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है, तो वो कहती है इलाके का, आपको कहना चाहिए था कि इलाके का माहौल और ख़राब हो रहा है, क्योंकि ख़राब तो ये पहले ही था। जो ख्वाजा सरा दिखाए हैं ट्रांस पीपल कि उनके साथ क्या हो रहा है। लाली गुरु सुहेल अहमद, मुझे समझ नहीं आती कि बबर शाह के किरदार को जो अदा करें उसकी ज़्यादा तारीफ़ करूँ कि लाली गुरु का किरदार अदा करूँ कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बात करते हैं मेरे फेवरेट प्ले जीवन नगर की, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई एम लविंग इट। जैसे मैंने पिछली किस्त में भी कहा कि जो राबिया भट्ट सुहेल अहमद जो बबर शाह का किरदार कर रहे हैं, उसको जो एक्टिंग में टक्कर दे रहे हैं ना, वो तो वाह वाह है। तो वो अभी भी कंटिन्यू की। राबिया भट्ट बहुत 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 ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हैं। हर एक्सप्रेशन आर स्पॉट ऑन। उनका पंजाबी और उर्दू का फ़्लो, ओह ज़बरदस्त। और फिर वो जो क्यूट एक्सप्रेशन देती है ना अपनी आँखों को घुमाने वाले, क्या बात है। सुहेल अहमद की फिर दोबारा जितनी भी उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जिस तरह बबर शाह और जो गुरु का कैरेक्टर है उसको उन्होंने अलहदा रख के दोनों को इंडिपेंडेंट किया है। मगर इसमें इस दफ़ा की किस्त में जब मुन्नी और बबर शाह एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उसमें जो एफिमिनेट पार्ट है अंदर बबर शाह का, वो भी हौले हौले हमें थोड़ा सा नज़र आता है। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। डायरेक्टर साहब, आपकी डायरेक्शन मुझे हर जगह नज़र आ रही है। थोड़ा सा अगर आप कैमरा में देखते हुए सिर्फ ये देखें कि ब्लश जो है ना, वो आप बहुत ज़्यादा राबिया को लगा रहे हैं। राबिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मुन्नी राबिया भट्ट जो मुन्नी का किरदार कर रही है, वो बहुत खूबसूरत खातून है। ये एक्सेसिव जो ब्लश है ना, वो एक जिम करने वाले को सूट नहीं करता। और हर वक्त वो सिर्फ इधर नाक पे भी गोला सा नज़र आता हो ना, वो बड़ा इरिटेट करता है। बंदा क्या कहता है, थोड़ा सा इसको हल्का कर दे ताकि उसमें रियलिज्म की टच ज़्यादा आ जाए। ओके जी, किस शुरू होती है कि बबर शाह साहब को पिछली दफ़ा आपको याद है बिल्ला बुलाने गया कि बबर शाह बुला रहे हैं, उन्होंने कहा एने ने ते इधर आ जान। तो वो इस जो बबर शाह और मुन्नी के दरमियान डायलॉग था, आई थिंक वो हमारे समाज में इतना सुनने की ज़रूरत है। और अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं उसका क्लिप निकाल के रीट्वीट करती जाऊँ और उसको इतना घुमाऊँ ना कि सब देखें कि कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसने बहुत से स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया। और यहाँ मैं राइटर के लिखने की, उसके जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, जो उन्होंने डायलॉग लिखा है, उनकी काट की, उनकी डेप्थ की इतनी शदीद फ़ैन हो गई हूँ ना कि आप भी कह रहे होंगे कि हो गया बाजी परेशानी हो गए हो, मगर वाकई बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसने चैलेंज किया है एक लड़की को कि इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ को चैलेंज किया कि एक अकेली लड़की अकेला रहना चाहती है या अकेली रह रही होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो बदकिरदार हो। क्यों हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता कि वो अकेली है, तो सारों पे ज़रूरी है कि उस पर लाइन ही मारना है और ये कोई गलत काम ही कर रही होगी। तो एक तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। फिर वो जिस तरह टैकल किया राबिया ने उसको, जब वो आके कहता है कि वो कहती है जिम भी तो कर रही हूँ, क्या है, तो उसने कहा वो नहीं, जिम से नहीं, जो यहाँ काम हो रहा है उससे है। तो उसने वो जो डायलॉग थे ना कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और आप बबर शाह लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर आप खुद क्या एक बदमाश। तो एक बदमाश से मुझे अपनी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इतना अच्छा जुमला बहुत कम लिखा गया और आजकल के ज़माने में कितना ज़रूरी है। फिर जब वो बबर शाह बात करता है कि जो है इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है, तो वो कहती है इलाके का, आपको कहना चाहिए था कि इलाके का माहौल और ख़राब हो रहा है, क्योंकि ख़राब तो ये पहले ही था। तो ये जो लोगों ने ज़बानें निकाली होती हैं औरत को देख के, ये अच्छे माहौल की निशानदेही थी। अगेन अनदर गुड थिंग कि हम हमेशा एक तो हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, और उसके बाद जो गलती हो ना, जिस पूरी कहानी में कहीं औरत हो तो वो औरत पे ऊपर में डालनी होती है। ए कल्ली क्यों रह रही है, ए की कल्ले काम कर रही है, हुण कल्ले आवे जावेगी तो कोई ना कोई तो रौला होएगा। कोई पुछो तो सी अगे पिछे कुछ क्यों नहीं, फलाने दे नाल गल कर ली ते रौला, ओदे नाल गल कर ली तो ए रौला।
पिछली दफ़ा उसने वो जो माजिद कैरेक्टर है छोटे टीनेजर का, उसको उसने मुन्नी के किरदार ने समझाया कि हरासर जो है ना हर गली पे कोने में बैठे हुए कुत्ते की तरह होते हैं और हर एक भौंकते कुत्ते को जो है ना वापस भौंक के जवाब नहीं दिया जाता। मगर इसमें जो उन्होंने वो बात जो उस स्टेरियोटाइप को हिट किया, शराफत का कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेने से कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और पहले इर्द गिर्द तो देखे वहाँ क्या हो रहा था, फ़ौरन मुद्दा मेरे पे मत डालें, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके दरमियान जब वो बाद में वापस माफ़ी मांगने भी बब्बर शाह आता है उनसे, तो वो कि उसके लिए कितना मुश्किल है, बीइंग एक उसकी बदमाश पर्सनैलिटी है मगर उसका दिल भी सॉफ्ट हो रहा है, उसको अच्छा भी लगा है कि किसी ने उसको क्वेश्चन भी किया है और वो उसको कह रही है जिम की, तो कहते हैं मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तो वो जैसे वो देख के कहती है ना हाँ जी है। बट द बेस्ट वॉज अगेन डायरेक्टर, हैट्स ऑफ टू यू, कि जब वो माफ़ी मांग रहे होते हैं तो पहले वो 3-4 जगह सेलेक्ट करती है कि कहाँ बैठ के मैंने माफ़ी सुनना है, बाहर से बंदे अंदर बुलाती है। सो वो सारी चीज़ बहुत बहुत अच्छी थी। फिर एक मोहल्लेदारी का जो असूल के अगर छतों पे प्यार परवान चढ़ रहा है तो मुंडे नू क्या है, तो वो यासर का जो किरदार है वो अपने अब्बे को कहता है मैं अब मेरी शादी कर दे, तो अब्बा जुत्ती लेके जो फिरता है ना पूरे महल्ले च, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है इस तरह की लोकेलिटीज़ में, इस तरह के लोगों में, और अक्सर ये देखे पे आता है। दूसरी तरफ हनीफ कबाड़िया है जिसकी 2 बेटियां हैं, एक पढ़ी लिखी भी है। अब वो रिश्ते वाली को बुला के भी कह रहा है और रिश्ते वाली भी उधर ही जा रही है, तो वो कहानी कैसे इंटरेस्टिंगली जुड़ेगी जहाँ वो 3 सहेलियाँ भी हैं और वो यासर का रिश्ता वो छोटे कारोबारी की बेटी के लिए भी और हनीफ कबाड़िया के लिए भी वो कैसे पैन आउट करेगा। मगर जिस तरह वो चपली साहब, खुद वो चपली है, उसका क्या है चाय का खोखा है, मगर जब वो कह रही हनीफ कबाड़िए दी थी, तो उसमें बस उतना कहने में जो था ना कि कितनी ज़ात पात और ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो भी हो अगले की जो है ना आप फैमिली, वो तो कहते हाय जुलाए कसाई कबाड़ी तरखान मोची, इस तरह की आप हम जो है ना बड़े आराम से कह देते हैं खुद को देखे बगैर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर जनाब ओके, फिर मोहल्ले में जो राजा पलस्तर और दुकानों का किस्सा चल रहा है और वो कैसे पैन आउट कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है कि अब वो ट्रैक करना शुरू करते हैं कि अच्छा जी किधर है बंदा ढूंढ के लाएं। तो खुरा तो निकल रहा है मगर वो बिकॉज बब्बर शाह का किरदार एक रॉबिन हुड का है, तो वो अपनी बदमाशी में इस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि बदमाशी के ऊपर रॉबिन हुड जो है वो हावी हो रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि नीचे से राजा पलस्तर जो है वो किस तरह उसकी टांगें काट रहा है। अगेन अगला मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक ऑफ द प्ले जो ख्वाजा सरा दिखाए हैं, ट्रांस पीपल, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लाली गुरु सुहेल अहमद, मुझे समझ नहीं आती कि बब्बर शाह के किरदार को जो अदा करें उसकी ज़्यादा तारीफ़ करूं कि लाली गुरु का किरदार अदा करूं, कि कैसे वो बॉडी लैंग्वेज, मेकअप तो चले अगले ने किया मगर वो कहने का तरीका सारा कुछ किस तरह वो बदल जाता है। और अभी तक मुझे अब समझ नहीं आ रही कि वो अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सो आई थिंक दैट्स इज आई ओ इट टू डायरेक्टर कि मुझे ये समझ आ रही कि क्या वो पहले का कोई सीन है या वो पैरेलल में कोई सीन है, क्योंकि एक जुमला स्टोरी टेलर ने ये भी कहा कि हमारे हर बंदे के बहुत सारे हमशक्ल होते हैं, तो शायद मैं पूरा नहीं सुन सकी तो शायद उसमें भी यही हो कि क्या लाली गुरु भी बब्बर शाह की हमशक्ल है। मगर जिस तरह वो कोई फंक्शन करने जा रहे हैं और उनको अब किसी ने पकड़ लिया है, एक तो उसमें वो जुगत वाले डायलॉग है, असी सालम गड्डी कराई सी तुसी भी आ गए हो, हाय हाय भुख ते लगती है, या उनको टॉयलेट आ जाता है, तो उस वक्त जो बातें हैं। मगर उसमें तकलीफ़ की बातें क्या थी कि वो जो बदमाश उसमें पिस्तौल पकड़ के दिखाया, कंटिन्यूस थप्पड़ मारता है, कुछ उस मेरे ख्याल 10 मिनट के सीन में कुछ 4 थप्पड़ हैं, और लाली गुरु कहती भी है कि इसने एंड तक इसके 100 थप्पड़ हो जाने। तो ये एक हमारे माशरे की सोच का इंडिकेटर भी है कि हम खुसरों को, ख्वाजा सरा को, हम एक तो उसको खुसरा खुसरा चलो जी वो भी ठीक है क्या लिया तुझसे, मगर उसको मारने के ऊपर आप जो है ना ये नहीं समझते। उसने अगर टॉयलेट जाना है तो आप समझते इसको तो टॉयलेट पेशाब भी नहीं आता ना, कि उसने भी कहीं जाना है, ये वो थोड़े दूर जाके करेगी। और उसके बाद जब वो लाली गुरु कहती है कि नीलो को 18 साल की उम्र से शुगर है, इसकी शुगर लो हो जाती है, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो जिस तरह कहते हैं ना वो तुम लोगों को भी शुगर होती है,
ओ माय गॉड, वो एक तरफ ये था कि कितने हम उनको, क्यों हम इंसान ही नहीं समझते, कि हम समझते हैं कि इनको कोई बीमारी भी हो जाती है। और उसके बाद जिस तरह लाली गुरु ने जवाब दिया ना, हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों वाली बीमारियां होती हैं, बट इज़्ज़त इंसानों वाली नहीं मिलती। उफ, आई कुड क्राई टन्स उस जुमले के ऊपर, क्योंकि अभी भी आजकल कुछ सपोज्ड शोबिज़ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इस मार्जिनलाइज ट्रांस कम्युनिटी के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ी हुई हैं, और जिनसे उनका जीने का हक भी लेना चाहती हैं। तो ये मुझे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा रहा। फिर वो कि हाँ हमारे ताल्लुकात है, जब वो शो मार रहे थे नहीं फलाना DIG कहती रिटायर है, तो कहती कोई गल नहीं, रिटायर DIG भी DSP जिन्ना तो होंदा ही है। ये मुझे बहुत बहुत क्यूट लगा। और उसके बाद और जो मुझे क्यूट लगा कि उसको टॉयलेट आ रहा होता है तो कहती है इन्हों 2 सिगरेट दे दे तो प्रेशर बन जाएगा। उफ, इतना मैं हंसी उसके सामने उस बात से। और अगेन बिल्ला भाई, आप सुहेल अहमद तो वर्सटाइल कैरेक्टर हैं और उन्होंने पहले भी इस तरह के क्रॉस ड्रेसर एक्टिंग की है, मगर जो बिल्ले का किरदार कर रहे हैं, वो जो नीलो और बिल्ले के दरमियान में है ना, जिस तरह वो कर रहे हैं, और जब वो नीलो है तो एक हसरत, गुरु के पास आने की चाहत भी, कोई मेरी जगह छीन लेगा वो भी, ओह वो एक्सप्रेशंस जो हैं दे आर फिनोमिनल। और उसके बाद जब वो बिल्ला बनता है तो उतना ही फिनोमिनल है, ख़ास तौर पे जब वो पा रफ़ीक जो कि बबर शाह कहते हैं ना बिल्ले, ओह मतलब अगेन डायरेक्टर साहब छा गए आप वो। और जिस तरह वो पा रफ़ीक को कहता है ना अच्छा जी ज़रा अंदर आओ, तो कहते हैं बिल्ले पाए ना आप अंदर कैसे आए, उन्होंने कहा मैं तो बिल्ला हूँ, मैं तो कहीं से आ जाऊँगा। तो राइटर डायरेक्टर डुओ, यू हैव आवर हार्ट। ये ड्रामा इतने इसकी मज़े की स्टोरी टेलिंग है और इसके छोटे छोटे ट्विस्ट है ना कि ये आपको बांध रहे हैं। तो अभी तक तो आई एम टोटली इन लव विद दिस प्ले, और उम्मीद मुझे पूरी है कि ये ऐसा ही रहेगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।